बार बार दल बदल करने वाले एक नेता ब्रजकिशोर पटेरिया और बीजेपी नेता जीतू सेन के बीच आदिवासियों की जमीनों को बचाने और हड़पने के मामले में ठनी हुई है। एक और बीजेपी नेता जीतू सेन आदिवासियों की सुरक्षा और उनकी जमीनों को बचाने के लिए मैदान में है। भूमाफियाओं की राजनीति में सक्रिय होने से आदिवासियों के साथ ही सरकारी जमीनों को हड़पने का कुचक्र जिले में लंबे समय से चला आ रहा है। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों को अपना बनाने में कई दबंगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन है कि भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाने से कतराता रहा है। अब देखना यह है कि श्री पटेरिया का मामला गरमाने के बाद उनके कब्जे में अब तक आई जमीनों को प्रशासन मुक्त कराने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या प्रयास करता है। बीजेपी नेता जीतू सेन ने आज एक होटल में पत्रकारों से चर्चा कर मय दस्तावेजों के अब आम आदमी पार्टी में आए नेता ब्रजकिशोर पटेरिया पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं। उन्होंने पटेरिया द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और ओछी मानसिकता का नमूना बताते हुए मानहानि का दावा करने तक को चेतावनी दी है। पटेरिया को आदिवासियों की जमीन हड़पने वाला सरगना बताते हुए उन्होंने कहा कि पटेरिया का कुडेश्वर स्थित एक मकान और वेयर हाउस से लेकर कई जमीनें आदिवासियों के हाथों से हड़पी गई हैं, जिनकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार एवं झूठे हैं। ब्रजकिशोर पटेरिया द्वारा उनकी एवं परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सेन का कहना है कि उनका प्रतिष्ठित परिवार है, इनके परिवार को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। परिवार के सदस्य नौकरी में रह रहे हैं, खेती किसानी रही है। वह पिछले 20 वर्षों से छात्र राजनीति से लेकर अभी तक विभिन्न पदों में रहे हैं, कुछ सामाजिक पदों का दायित्व निभा रहे हैं। पहले यह पता कर ले कि मेरे एवं मेरे परिवार के नाम कितनी भूमि में है, उसको मैंने किन स्रोतों से खरीदा है। इसका उल्लेख पूर्व में हुए नगरपालिका चुनाव में भी दे चुके हैं। बीजेपी नेता जीतू सेन ने कहा है कि वह विगत 18 वर्षों से व्यापार से जुड़े हैं, जो भी पैसा कमाया है उसका पूरा टैक्स पे किया है। बैलेंस शीटों में प्रत्येक संपत्ति का उल्लेख है। ब्रजकिशोर पटेरिया का मुझ पर आरोप लगाने का मूल उद्देश्य एक आदिवासी परिवार कल्लासोर की जमीन हथियाने का है और कोई कारण नहीं है। वह पटेरिया से अपनी जमीन को बचाने के लिए पिछले 20 सालों से संघर्ष करता आ रहा है। न्यायालय से लेकर राजस्व अधिकारियों तक वह पूर्व में जा चुका है, जहां से उसे न्याय भी मिला। इसके बाद भी अब वह यह जमीन हथियाने के लिए अपराधियों एवं गुंडों तक का सहारा लेकर आदिवासी परिवार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कल्लासोर ने भी सारे मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन पटेरिया को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण के कारण अब तक आदिवासी परिवार को न्याय नहीं मिल सका है। सेन ने पुलिस अधीक्षक से आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने एवं दबंग नेता पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पटेरिया जी ने आरोप लगाए जाती साहब मैंने बुद्धा आदिवासी ने खरीदी थी साहब जमीन 3-4 साल पहला। अच्छा जी पटेरिया जी पहुँच गया था, हमने रोका साहब, मारपीट की साहब, हमें बहुत विकलांग आदमी है साहब, है उसका लट्ठन से मारा है साहब। हमने 3-4 जगह रिपोर्टेड आई साहब, किसी ने सुनी नहीं। श्रीमान जी इसे आप लोग सुनवाई करो, हमारे गरीब आदमी की है। मैं 15 तारीख को नहीं हुई है तो मैं भोपाल भी जा रहा हूँ। हाँ दी है मैंने साहब एसपी साहब को दिए, मैंने देहात थाने में दिए, मैंने सभी हाँ दे दी। मतलब कितने लोगों ने आपके ऊपर मारपीट की? साहब 2-3 अन्य साहब। हाँ नहीं एक जने का जानते पटाया जी को जानते अगले बिट्टू दो जी। तो क्या तुम्हारी जमीन को जबरन कब्जा कर देगा? हाँ जी साहब, बहुत धमकी है साहब, बहुत हमारी 10 एकड़ जमीन जी। कौन किशोर पटाया ये साहब ये हों कि साहब कैसे होगा साहब। यह श्री ब्रजकिशोर पटेरिया द्वारा जो आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा किए जा रहे हैं उस संबंध में यह प्रेस वार्ता रखी गई थी, और जबकि उनके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, जबकि वो स्वयं ही इन सब चीज़ों में लिप्त हैं, जिसमें इनका खुद का मकान, खुद का ग्रेडर प्लांट आदिवासी की भूमि पर है। यह कल्ला आदिवासी की भी ज़मीन हड़पना चाहता है, जबकि वो पिछले 20-22 वर्षों से विभिन्न न्यायालयों से न्याय पा चुका है। अब इनका न्यायालय पे कोई भरोसा नहीं रहा, अब ये दबंगियाई से वो ज़मीन इनकी हथियाना चाहते हैं। इसको लेकर आपने कहाँ शिकायत की? शिकायत श्रीमान एसपी महोदय के यहाँ भी की, कलेक्टर के यहाँ भी की। वो तो उस ज़मीन पर भाई निर्णय हो चुके हैं, कई फैसले हैं, जिसकी प्रति मैंने आप सभी को दे दी। अगर इन आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इनके साथ
15 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष भी उपस्थित हूँगा, इनकी मांग रखूँगा कि हमारे टीकमगढ़ में इनके साथ ये अन्याय अत्याचार हो रहा है। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।